रुको, बस 2 सेकंड रुको। ये बात आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि उम्रा कोई टूर नहीं है, ये बुलावा है। और अल्लाह के घर में बुलाया हर किसी को नहीं जाता। बहुत लोग पैसा रखते हैं, सेहत रखते हैं, पासपोर्ट रखते हैं, पर बुलावा नहीं आता। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपका नाम भी उन खुशनसीब लोगों में लिखा जा चुका है जिन्हें खुद अल्लाह बुलाना चाहता है। यहीं से उम्रा की असली कहानी शुरू होती है। उम्रा एक ऐसा सफर है जिसमें इंसान शरीर से नहीं, दिल और रूह से चलता है। उसके कदम जमीन पर होते हैं, लेकिन सोच और एहसास आसमान को छूते रहते हैं। उम्रा की शुरुआत घर से नहीं, दिल से होती है। जब किसी को अल्लाह के घर जाने का ख्याल आता है, उसी पल से उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। लगता है जैसे अंदर की गंदगी धुलने लगी हो, जैसे रूह साफ हो रही हो। इंसान अपनी गलतियों को याद करता है। किसी से गलत बात कह दी, किसी का दिल दुखाया, नमाजें छोड़ी, गुनाह किए, और एक आवाज दिल में उठती है कि शायद अल्लाह मुझे माफ करना चाहता है, इसलिए बुला रहा है। जब कोई उम्रा पर जाने का इरादा करता है तो उसका रवैया बदलने लगता है। वो खुद ब खुद नरम होने लगता है, लोगों से माफी मांगता है, जिनसे दिल दुखाया हो उन्हें मनाता है, और अंदर ही अंदर तौबा करता रहता है। यही असल तैयारी है। उम्रा केवल सफेद कपड़े पहनने का नाम नहीं है, यह दिल को सफेद करने का नाम है। इसलिए जब इंसान सफर की तैयारी करता है, पासपोर्ट, वीजा, टिकट ऑल सेट कर लेता है, उसका दिल भी उसी वक्त दौड़ने लगता है कि अब जमजम पिएंगे, अब काबा देखेंगे, अब तवाफ करेंगे। घर से निकलते वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है वो सिर्फ दुआ नहीं, एक ठंडक है। या रब, तू ही है जिसने इस सफर को मुमकिन बनाया। हमें इस रास्ते की मुश्किलों से बचा और इस सफर को नेकियों का सफर बना। रास्ते में इंसान बार बार यही सोचता रहता है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन बुलावा सिर्फ कुछ को मिलता है, और खुद को उस बुलावे में देखकर दिल झुक जाता है। जब जहाज उड़ता है, पूरे दिल में एक अजीब सा कंपन होता है। कुछ लोग खिड़की से नीचे बादलों को देखते हैं और सोचते हैं कि नीचे दुनिया कितनी छोटी है और अल्लाह कितना बड़ा। फिर धीरे धीरे वक्त आता है एहराम का। जहाज में अनाउंसमेंट होती है, आप मीकात के करीब हैं, एहराम पहन ले। और यहीं से हर इंसान का दिल धड़कने लगता है। एहराम पहनना सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, यह दुनिया की पहचान उतार कर अल्लाह के दरबार में जाने का ऐलान है। औरतें अपने सादे कपड़ों में एहराम की हालत में होती हैं, मर्द 2 सफेद कपड़े पहन लेते हैं। वो सफेद कपड़े किसी राजा और किसी गरीब में फर्क नहीं छोड़ते, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। अल्लाह के सामने सब एक बराबर। एहराम पहनकर वुजू किया जाता है, फिर 2 रकअत नमाज पढ़ी जाती है, और फिर दिल से नियत की जाती है कि मैं उम्रा की नियत करता हूं, ए अल्लाह इसे आसान कर और कबूल कर। जैसे ही तलबिया जुबान कर आता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, दिल में एक अलग जज्बा पैदा होता है। ये अल्लाह को जवाब है कि हां, मैंने तेरे बुलावे को सुन लिया है और मैं तेरे दरबार की तरफ बढ़ रहा हूं। जहाज में बैठा हर इंसान उस वक्त एक जैसे एहसास में डूब जाता है। कुछ लोग चुपचाप रोते हैं, कुछ दुआएं करते रहते हैं, कुछ अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होते रहते हैं। यह सफर इंसान को बदल देता है इससे पहले कि वो जमीन पर उतरे। मक्का पहुंचने के बाद जब कोई पहली बार मक्का अल मुकर्रमा का बोर्ड देखता है तो दिल में बिजली सी दौड़ जाती है, जैसे कोई अपने असली घर लौट रहा हो। होटल में चेक इन, बैग रखना, थोड़ी देर आराम, ऑल नॉर्मल लगता है, लेकिन हर इंसान एक ही ख्याल में डूबा रहता है, अब मस्जिद हरम जाना है, अब काबा देखना है, अब तवाफ करना है। और जब पहली बार हरम में कदम रखे जाते हैं तो हवा भी बदल जाती है। एक ऐसी खुशबू, एक ऐसी रूहानियत जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जैसे ही कोई इंसान गेट पार करता है, उसकी आंखें अपने आप काबा की तरफ उठ जाती हैं, और पहली नजर काबा पर पड़ते ही दिल की हालत इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई जोर जोर से रो पड़ता है, कोई सन्न हो जाता है, कोई दुआएं पढ़ता है, कोई बस देखता रहता है, क्योंकि काबा सिर्फ एक मकाम नहीं, ये पूरी उम्मत का धड़कता हुआ दिल है। काबा को देखते ही दिल में जो दुआ निकलती है वो कबूल होती है। इसलिए हर इंसान उस पल अपनी सबसे बड़ी, सबसे गहरी दुआ करता है। गुनाहों की माफी, घर वालों की हिदायत, बीमारों की शिफा और आखिरत की सफलता। अब तवाफ की बारी आती है। तवाफ सुनने में चक्कर लगाना लगता है, लेकिन ये चक्कर नहीं, अल्लाह के करीब जाने के 7 पड़ाव हैं। तवाफ की शुरुआत हजरे अस्वद की दिशा से होती है। हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहा जाता है। हर चक्कर में इंसान दुआ करता है,
दिल खोलता है, खुद को अल्लाह के सामने पेश करता है। तवाफ के दौरान की भीड़, आवाजें, रोशनी और एक अजीब सी रूहानी फीलिंग पैदा करती है। ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते भी साथ तवाफ कर रहे हो। तवाफ में कोई खास दुआ जरूरी नहीं, लेकिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ना सबसे पसंदीदा है। इंसान चल रहा होता है लेकिन दिल उड़ रहा होता है। जितना करीब काबा आता है दिल उतना नरम हो जाता है। तवाफ खत्म होने के बाद मकामे इब्राहिम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। वहां खड़े होकर हर कोई सोचता है कि यही वो जगह है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी और आज मैं यहां नमाज पढ़ रहा हूं। यह एहसास अपने आप इंसान को सीधा कर देता है। इसके बाद जमजम का पानी पीना होता है और जमजम तो दुनिया की सबसे खास नेमत है, ठंडा, मीठा और बरकत वाला। हर इंसान दुआ के साथ पीता है कि ए अल्लाह इसमें शिफा रख दे, बरकत रख दे, कबूलियत रख दे। अब सई की तैयारी होती है। सई में इंसान सफा और मरवा के बीच दौड़ता नहीं बल्कि हाजरा रदियल्लाहु अन्हा की याद में चलता है। ये वो वक्त था जब हाजरा अपने छोटे बच्चे इस्माइल के लिए पानी ढूंढ रही थी। वो सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ी और अल्लाह ने उनके समर्पण से खुश होकर जमजम का चमत्कार पैदा किया। इसलिए सही कोई साधारण चलना नहीं, ये एक मां के जज्बे की याद है। सफा पर खड़े होकर इंसान काबा की तरफ हाथ उठाता है और दुआ करता है, फिर मरवा की तरफ चलता है। हरे लाइटों के पास मर्द थोड़ा तेज चलते हैं, औरतें सामान्य चाल में रहती हैं। सही के 7 चक्करों में इंसान कभी अपनी जिंदगी के गम याद करता है, कभी खुशियां, कभी सपने, कभी गुनाह, कभी उम्मीदें, और हर चक्कर में दिल हल्का होता जाता है। सही खत्म होते ही ऐसा लगता है जैसे इंसान के अंदर जमा सारी धूल निकल गई हो। अब उम्रा का आखिरी हिस्सा रह जाता है, हल्क या तकसीर। मर्द अगर पूरा सर मुंडवा दे तो सबसे अफजल है। औरतें अपने बालों से 1 उंगली भर काटती हैं। जैसे ही बाल हजारते हैं एहराम टूट जाता है और उम्रा मुकम्मल हो जाता है। उस पल की फीलिंग ये कोई बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का बोझ उतर गया हो, जैसे दिल साफ हो गया हो, जैसे खुद अल्लाह ने हाथ रखकर कहा हो कि मैंने माफ कर दिया। उम्रा के बाद की दुआ बहुत मकबूल होती है। उस समय इंसान अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआ करता है और उस पल की रोशनी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। उम्रा सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक नया जन्म है। लोग कहते हैं कि उम्रा इंसान को बदल देता है, और सच ये है कि बदलता वो नहीं, उसके अंदर की रूह बदल जाती है। जो इंसान उम्रा करके आता है उसकी नमाजें बदल जाती है, उसका रवैया बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है। वो गुस्से में भी नरम हो जाता है, बातों में भी मिठास आ जाती है, क्योंकि जिसने काबा को देख लिया उसके दिल में तकब्बुर नहीं रह सकता। उम्रा इंसान को समझाता है कि दुनिया फानी है, असली मकाम आखिरत है, और जो अल्लाह के घर का मेहमान बन चुका है वो कभी खाली नहीं लौटता। कुछ को दुआएं मिलती हैं, कुछ को हिदायत, कुछ को बरकत, कुछ को सुकून और कुछ को तौबा की तौफीक।